कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में उनके मान सम्मान में भंडारे का ये वार्षिक कार्यक्रम इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा है। 5 दिवसीय इस आध्यात्मिक वार्षिक सत्संग मेले का ये दूसरा दिन है। ऐसी पुनीत पवित्र पावन घड़ियाँ जीवन में कभी कभी नसीब होती हैं। बड़े ही वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसे अवसर का शुभ लाभ उठाते हैं। विशेषकर आज के इस भौतिकवादी कलयुग में, जब धर्म कर्म अध्यात्मवाद मनुष्य के जेहन और संस्कार से दूर होता जा रहा, ऐसा अवसर मिलना बहुत ही खुदकिस्मती की बात है। आपने इतनी मेहनत से इतनी लंबी लंबी दूरियां सफ़र तय करके अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ अपना भाड़ा किराया लगाकर यहाँ तक आप तशरीफ़ लाए हो, पधारे हो, तो ये वो दर यानी ये वो दरगाह है, ऐसा स्थान और मुकाम है जहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। अब सारी मिन्नतें यानी सारी इच्छाएं, मनोकामना एक बार में तो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ लाभ इधर पर आने का हर बार लोगों को मिलता है। और जीवन का जो मूल मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य है, अपनी आत्मा का कल्याण करना, इसका भी मार्ग ऐसे ही दरगाह से, ऐसे ही पवित्र स्थान मुकाम से आगे बढ़ता है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज, जिनके मान सम्मान में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है, देखने में बड़े सीधे सरल स्वभाव के थे। आप इस पवित्र पावन मंदिर में उनकी तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को देखते हैं। जो लोग उनके बारे में कम जानते होंगे वो सोचते होंगे कि अरबों रुपया खर्च करके इतना बड़ा मंदिर बना देना और ये किसकी मूर्ति धोती और कुर्ता पहना कर रख दी गई। ब्रह्मा की होती, विष्णु की होती, शंकर की होती, किसी देवी देवता की होती, लेकिन ये किसकी प्रतिमा और मूर्ति है। लेकिन जगत को, संसार को मालूम नहीं है पूज्य दादा गुरुजी महाराज का चरित्र और व्यक्तित्व
उनकी आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता का अंदाज़ा आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे इसका आभास करेंगी। जब इस मंदिर से लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लाभ और फ़ायदा तो आज भी मिल रहा है, लेकिन अभी इसकी अनुभूति हमको आपको कम हो पाती। आगे जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, इस मंदिर के देवता से लोगों को जितना बड़ा लाभ फ़ायदा मिलेगा, लोग जुग जुग तक गुणानुवाद करते रहेंगे। आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज और स्वामी होते हुए भी इतनी बड़ी शक्ति और सत्ता को समेटे हुए अगर बाहर की दृष्टि से आप देखोगे तो उत्तम कुल यानी ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ था। पूज्य दादा गुरुजी महाराज जात के शर्मा ब्राह्मण और आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज और स्वामी होते हुए भी इतने निराभिमान, इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले थे कि गांव वाले उनको खुद ही नहीं समझ पाए। इतना तो लोग कहते थे भाई पंडित जी बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं, लेकिन इनके पास इतनी कौन सी अमोलक दौलत है। कितनी दूर दूर से चल कर के लोग, कोई कानपुर से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई वाराणसी से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा, क्योंकि दादा गुरुजी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया था। अपने घर पर ही, अपने चिरौली गांव में ही जो भी 10-20 श्रद्धालु आते थे वहीं सत्संग सुना देते थे, नामदान दे देते थे, जिसकी इच्छा होती थी। इसलिए प्रायः गांव वाले कहते भाई ये कैसे महात्मा, बाल बच्चेदार भी थे, घर गृहस्थी में रहते थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज कभी कभी पंडिताई भी करने चले जाते थे। जैसे किसी के यहाँ शादी है, ब्याह है, पूजा पाठ कथा कीर्तन करना है, जैसे पंडित पुरोहित लोग गांव में कथा उथा करते जजमान के यहाँ, पूज्य दादा गुरुजी महाराज जो भी काम करने चले जाते थे। लेकिन अब ये किसी को क्या पता था, इसी में वो लोगों का संस्कार बना रहे हैं। उसमें संगत का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन जीवों को संस्कारवान बनाने की आवश्यकता थी। जैसे खेत में बीज बोने के पहले जमीन को उर्वरा, उपजाऊ, जुताई करके, खुदाई करके, घास फूस निकाल कर फिर उसमें पानी के छींटे मारकर उसको उर्वर बनाया जाता, तब उसमें बीज को बोया जाता। पूज्य दादा गुरुजी महाराज जमीन को तैयार कर रहे थे। जब अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज के पास पहुँचे हैं, उसमें राजाओं का, लैंड लॉर्ड जमींदारों का ज़माना था, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज था। गुरु महाराज बताते थे कि पूज्य दादा गुरु महाराज ऐसे चल रहे तो अपनी खड़ाऊँ, जूता चप्पल पहने हैं, तो छोटे छोटे लाल कीड़े बरसात में या चींटियाँ उनके ऊपर पैर रख करके चलते थे। अगर दाएं बाएं भी रास्ता हट करके चींटी है, कीड़े मकोड़े, उसके ऊपर अपना खड़ा हूँ, अपना पैर। गुरु महाराज बताते थे कि जब हम लोग पीछे से देखते थे कि भाई खड़ा हूँ, जूता चप्पल पहन के चढ़ गए उनके ऊपर तो सब मर गए होंगे, लेकिन पीछे से देखा जाता था तो एक भी कीड़े मरते नहीं थे। बाद में जब पूछा जाता था हुजूर आप ऐसा क्यों करते, तो दादा गुरुजी महाराज कहते थे भाई आपके लिए मैं फौज तैयार कर रहा हूँ, ये सारी आत्माओं को मानव जन्म मिल जाएगा और आगे आप इनको संभालना, ये आपकी संगत में भर्ती होंगे, आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये सब मानव जन्म के अधिकारी बन जाएंगे। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी
संतों महापुरुषों के शरीर से स्पर्श कर गए, उनको मानव जन्म मिलता। गुरु महाराज भी कहते थे भाई इस मंदिर के मुंडेर से अगर एक चिड़िया पक्षी उड़ जाएगा उसको मानव जन्म मिल जाएगा। गुरु महाराज तो इतना बड़ा वरदान इस मंदिर को देकर गए। हर मंदिर की बात नहीं, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, संतों के वचन ही महामंत्र हैं। ये गुरु महाराज का वचन है कि इस मंदिर की मुंडेर से अगर कोई इस पर चिड़िया पक्षी आके बैठ गया, उड़ान भरेगा, तो उसको मरने के बाद मानव का जन्म मिल जाएगा। यानी ये संतों महापुरुषों की विशेष दया कृपा, ये उनके शरीर का गुण होता है। ऐसे ही महान गुणों के आध्यात्मिक शक्तियों के भंडार पूज्य दादा गुरु जी महाराज की याद में आज हम लोग इस पवित्र दरगाह में उपस्थित हुए हैं। महापुरुषों का कहाँ जन्म हुआ, उनकी जाति क्या थी, भाषा क्या थी, इससे बड़ा उनकी शिक्षाओं का असर होता। जाति, धर्म, देश, राष्ट्र, भाषा ये ज़्यादा मायने और महत्व नहीं रखती। महत्व है उनकी शिक्षाओं का, जो आम जनता को जुग जुग तक यानी प्रकाश, अज्ञान से निकालकर प्रकाश में, भूल भरम से निकाल करके ज्ञान और बोध का पाठ पढ़ाती रहती है। इसीलिए इस धरती पर महापुरुषों की लंबी सूची है। कितने महापुरुष आते जाएंगे, लेकिन हम लोग पुराने को भूल नहीं पाते। सबका यहाँ योगदान है, सबने कुछ किया है। और उनकी शिक्षाएं केवल उसी बरस समय के लिए नहीं थी। जैसे लाखों बरस पहले कोई पैदा हुआ, भगवान राम आया, कोई और, आज भी उनको याद किया जाता। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। जितना लाभ तब उतना लाभ आज भी है। इसी तरह से महापुरुषों की लंबी सूची समय समय पर बनती गई। और इस मृत्यु लोक में चूँकि यहाँ की रचना बड़ी क्लिष्ट और कठिन हो गई है, इसको काल देश कहा जाता है। सूरत जहाँ से आई उसको दयाल देश कहा जाता। ये रचना का दो खंड हो गया, काल देश और दयाल देश। यहाँ जितनी सुरतें आत्माएं आप देख रहे हो, प्राणी, जितने भी जीव हैं, जब ये धरती नहीं थी तो सब लोग दयाल देश, जिसको अमर देश सतलोक कहा जाता, वहीं पर सब लोग थे। जब यहाँ रचना का विस्तार हुआ तो वहाँ से कुछ सुरतों को, आत्माओं को यहाँ भेजा गया। ऐसे नहीं कि आसमान से गिरा दिया गया। जैसे किसी की शादी होती है, सजा बजा कर, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना कर, बढ़िया बढ़िया गहने पहना कर उसको इज्जत के साथ डोली में, कार मोटर में विदाई की जाती। इसी तरह समर देश सतलोक से सुरतों की विदाई, और सब नहीं, बस उसी तरह से जैसे समुंदर से एक लोटा पानी, एक घड़ा पानी निकाल लो, समुंदर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अमर देश सतलोक इतना ब्रॉड, इतना विशाल चौड़ा है कि वहाँ से जितनी आत्माएं यहाँ देख रहे हो, निकलने के बाद भी कहीं कोई असर नहीं पड़ता। इतनी सूरतें वहाँ आज भी हैं, लेकिन फिर भी बंटवारा हो गया, डिवाइडेशन हो गया। अमर देश उधर रह गया, काल देश इधर हो गया। यहाँ आत्माएं आकर के काल नगर में फंस गई, और जिस दिन वहाँ से निकाला गया, ऐसा रूप इनका नहीं था, हाड़ मांस, ये कोई पिंड पिजड़ा शरीर और इनके पास नहीं था। जो शरीर था वो शब्द का शरीर था। जिस दिन सूरज सतलोक से चली उसका बयान महापुरुषों ने किया है। खोडस भानु जाश, सूरज चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। सच्चा समाजवाद था, न कोई छोटा था न कोई बड़ा था।
आज भी वो देश, वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। रविदास जी ने वहाँ का बयान किया है, बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। लेकिन काल देश में तो देखो डिवाइडेशन है, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा। अब कितने धर्म जाति के नाम पर ऊंचा नीचा, फिर गाय में बैल में कुत्ता में बिल्ला में जीवात्माएं कितने भाग में टुकड़े टुकड़े खंडित खंडित, और सब यहाँ कष्ट और क्लेश में। लेकिन अमर देश और सतलोक आज भी उसको सुख का धाम कहा जाता। वहाँ जन्म मरण है ही नहीं, न वहाँ कोई राजा न कोई प्रजा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। वहाँ न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, कोई झगड़े नहीं है। न मंदिर का देवालय का शिवालय का, हिंदू का मुसलमान का, जब कोई है ही नहीं। वहाँ सारी सूरतें और आत्माएं, और सारी सूरतों में खोडस माने 16, भानु माने सूरज। हर सूरतों में 16 सूरज की ऊर्जा, प्रकाश माने ऊर्जा। एक सूरज को आप आसमान में देख रहे हो, एक ही सूर्य भगवान से हमारी इतनी बड़ी धरती को, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक, सूरज की किरणियाँ रोज आकर के धरती को चार्ज करती हैं। दिन भर चार्ज करके शाम को सूरज में समाहित हो जाती, फिर अगले दिन अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती। ऊर्जा, अगर एक महीना के लिए सूर्य भगवान कहीं छिप जाएं तो हमारी धरती ऊसर बंजर होने लगेगी, सारे पानी समुंदर नदियों के जहर हो जाएंगे, पॉइजन हो जाएगा। सभी जीवधारियों के शरीर में खुजली होने लगेगी, देखते देखते सबका शरीर सूख जाएगा, मरने लगोगे। हमारी धरती माता नष्ट हो जाएंगी। इन्हीं कुल मिलाकर यहाँ हमारी धरती को जान प्राण आधार सूर्य नारायण से ऊर्जा, जिसको सोलर एनर्जी। अब तो ये कहा जा रहा भाई डीजल पेट्रोल के कुएं कम हो रहे हैं धरती में, कोयले की कमी हो रही है, तो वैज्ञानिक कह रहे भाई चिंता की बात नहीं है। अब सोलर सिस्टम से, सौर ऊर्जा एनर्जी से ट्रेन चलाई जाएगी, आपकी कार मोटर सब सौर ऊर्जा से चलाई जाएगी, सूरज की एनर्जी से। इतनी बड़ी सूरज में एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा है। ये तो एक सूरज का हाल है, और आज एक एक जीवात्मा में 16 सूरज का प्रकाश, एनर्जी। और वो भी सूरज सतलोक वाले सूरज। ये सूरज अलग है, सतलोक के सूरज की महिमा अलग है। 16 सूरज का प्रकाश लेकर, ऊर्जा एनर्जी लेकर के सारी जीवात्माएं सतलोक से एक ही दिन में, एक ही खेप में, दोबारा फिर मौका नहीं मिला। ये नहीं कि कई टुकड़े टुकड़े गैंग में, ऐसा नहीं। जैसे गुरु महाराज ने 13-14 मई 1983 को एक ही बार टाट बोरा पहनाया, दूसरी बार कोई बोरा उन्होंने किसी खेप, दूसरी खेप में नहीं पहनाया गया। एक ही बार, एक ही दिन आदेश हुआ, एक ही आर्डर पर, और लाखों लोगों ने टाट बोरा पट्टी पहन लिया। ऐसे ही सतलोक से एक ही बार, केवल एक खेप में जितनी सूरतें आ गई उसका हिसाब लगाया गया, सबका कोड नंबर डाला गया। ऐसा नहीं कि ऐसे निकाल दिया, वहाँ पूछा गया था। एक सूरत ने पहले हाथ उठा दिया कि हम निरंजन देव के साथ जाना चाहते हैं। उनको आगे चल कर के अष्टांगी देवी बना दिया, अष्टांगी देवी आदिशक्ति माया। देखा देखी बहुत लोग हाथ उठा कर हम भी चलेंगे। सतपुरुष भगवान ने कहा भाई इनको नोट करते जाओ, कौन कौन इस गोल में है। गोल बनी थी, वहाँ झगड़ा हुआ था, ऐसे नहीं अलग किया गया है। यहाँ जो कुटाई पिटाई हो रही है, नरकों में 4 खान 84 में भूल करके आए हो,
सतपुरुष भगवान को रंज कर दिया, नाराज कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा इनका जरा नोट करो तो इनको, और सबको नोट करके कहा बस समय आने पर हम बताएंगे। सबका कोड नंबर डाल, जैसे मोबाइल नंबर अलग अलग होता। वहाँ कोई हसन हुसैन राम के नाम थोड़ा था प्रकाश, ये सब नाम तो हाड़ मास की शरीर मिलने के बाद बना। वहाँ सुरतों का अलग अलग कोड नंबर डाल दिया गया। इसी पर इनकी पहचान होगी, इनको निकाला जाएगा। और जब यहाँ रचना काल ब्रह्म पुरुष ने बना दिया, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन त्रिलोकीनाथ कहते। इसके बाद कहा ले जाओ इनको, आप काटो पीटो मारो, वहीं ठीक करो इनको। लेकिन 16 सूरज का प्रकाश था। अब आप सोचो, आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि 16 सूरज के प्रकाश से लय ऊर्जा एनर्जी, ये सूरत आत्मा स्पिरिट सोल, आज एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता। उसी की तलाश भी कर रहे हो आप। आज 20 साल से आंख बंद करके खोज रहे हो कि मेरी ऊर्जा, मेरी रोशनी, राम नाम मणि जिसको कहते हैं। और ये बता दिया गुरु महाराज ने, दोनों आँखों के बीच में है। सूरत को जगाओ मेरी सूरत सुहागिन जागरी। लेकिन एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता। तब तक माला पूजा करते करते उसी में सो जाते हो, जो हो रहा वो भी खत्म हो जाता, सो ही जाते हो आप। सूरत को जागने को कौन कहे, आप ही सो जाते हो। 2 माला के बाद तो नींदें आ गई, सो गए, तब तक तो 8 बज गया, 10 बज गया। कितना कठिन तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया। जीवात्माओं को भूल भुलैया में इतनी बड़ी जिसकी पावर है, शक्ति है। काल ने अजब जगत भरमाया, काल दिया जीवन को धोखा, कितना बड़े धोखे में डाल दिया। अब आप सोचो, इतना ऊर्जा एनर्जी कहाँ ब्रीफ कर दिया, कहाँ खपत कर दिया, हमारा प्रकाश कहाँ चला गया, हमारी ऊर्जा एनर्जी शक्ति कहाँ चली गई। उसका सिलसिलेवार वर्णन गुरु महाराज ने किया है, संतों ने किया है, वेदों में नहीं मिलेगा, श्रीमद् भागवत गीता में भी नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा भी हम आगे थोड़ी देर बाद करेंगे। ये संत मत, साइंस ऑफ सोल, संत मत जब धरती पर प्रकट हुआ है, ये संतों ने इस भेद को खोला है। इसके पहले तो सब काल के दायरे में खेल चल रहा था, अपनी पूजा सब विद गाई, और जीव चले 84 राही, अपनी ही पूजा परंपरा शुरू कर दिया। और ला करके देखो, जब सुरतों को लय तो रचना किया गया। गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर आने के बाद इन सुरतों के साथ मन को लगाया गया, मन की पावर को। मन एक सिस्टम मशीन है। गगन मंडल त्रिकुटी में मन का कारखाना, जहाँ उसको तैयार किया जाता, जैसे फैक्ट्री कारखाने में कार मोटर जहाज बनती। सूरत का देश अमर देश सतलोक, और मन का प्रोडक्शन होता है गगन मंडल त्रिकुटी। यही सूरत के साथ मन को लगाया गया। सूरत ने कहा भाई चलो हमारा मित्र है, दोस्त है, लेकिन ऐसा दोस्त, खतरनाक दोस्त कि पीठ के पीछे छुरा भोंकेगा। देखने में दोस्ती किया, लेकिन पीठ के पीछे छुरा, बड़ा बैरी है मन, यही बैरी बनेगा आगे। लेकिन इसकी दोस्ती दोस्ताना गगन मंडल त्रिकुटी में आते समय हो गई। इसके बाद सूरतों को देखो अब अंधा बनाया जाएगा। अंधा बनाने का मतलब आपके प्रकाश को जैसे आंख पर मोतियाबिंद हो जाए, दिखाइए नहीं दे रहा। कैसे मोतियाबिंद हो गया सूरत को? एक तो शरीर का मोतियाबिंद होता, नहीं देख पाते हो, लेकिन सूरत यानी आत्मा की आंख में मोतियाबिंद, उसका प्रकाश कहाँ गुम हो गया? 16 सूर्यों का सारा ब्रह्मांड उसको नजर आ रहा। कितने ब्रह्मांड की रचना कर सकती, इतनी बड़ी क्रिएटर है, लेकिन आज इतने अपंग बना दिया, लंगड़ा लूजा बनाकर नर्क 84 में डाल दिया। देखो सबसे पहले इसी गगन मंडल त्रिकुटी में जब सूरत वहाँ आराम कर रही थी, वहाँ इसका पड़ाव पड़ा हुआ था।
बड़ी चतुराई चालाकी के साथ इन्हीं लोगों ने मिलकर के सूरत पर एक पहला पर्दा का मतलब जैसे कोई लैंप लालटेन जल रहा है या बिजली का बल्ब जल रहा है, बिजली का बल्ब जल रहा, आप उसके मिरर पर उसके शीशे पर ऊपर से मोटे काले रंग की टाट की पट्टी ऐसे लपेटना शुरू कर दो। जय राउंड में आप धीरे धीरे लपेटते जाओगे, देखते देखते उसका प्रकाश ब्रीफ होने लगेगा। एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि बाहर में प्रकाश की झलक भी नहीं मिलेगी। आपको सस्पेंस, संशय, भ्रम होगा कि शायद बल्ब बुझ गया। गोया बल्ब बुझा नहीं है, लेकिन बाहर में इतना पर्दा डाल दिया गया कि अंदर में बल्ब रोशन है, जल रहा, लेकिन बाहर में पता ही नहीं चल रहा। बस यही गति है सूरत के साथ हो गया। इसके ऊपर पहला आवरण, पहला पर्दा, जिसको आप शरीर भी कर सकते, इसको कारण शरीर कहा गया। ये 5 तत्वों का था, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध। कहाँ डाला गया? गगन मंडल त्रिकुटी देश, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका। दामिन दमक रही घनमाही, खल की प्रेत जथा थिर नाही। ये गगन मंडल त्रिकुटी, गिर त्रिकूट, ये ब्रह्म पुरुष का देश कहा जाता है। बादलों की गर्जना होती, मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, प्रिया हेन डर पई मन मोरा। दामिन दमक रही घनमाही, खल की प्रेत जथा थिर नाही। बादल कहीं मधुर गरजता, मधुर माने मीठा सुरीला। बादल गरजता है तो आदमी घबरा जाता, जोर से बादल गरज जाए तो हार्ट अटैक हो जाए। अगर आदमी हार्ट का मरीज है, घबरा कर घर में भाग जाता। लेकिन रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा है, एक ऐसा भी आसमान है जहाँ मधुर मधुर गरजई घनघोरा। मधुर मधुर बादल गरजते, लेकिन डर नहीं लगता। उसमें से मधुर माने मीठा होता, स्वीट्स, अमृत की बरसात होती उन बादलों से। दामिन, वहाँ बिजली चम चम चमकती, बादल गरजते। गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, वो गगन मंडल त्रिकुटी देश है, उसकी बनावट त्रिकोण में है। जैसे कोनेदार चौकोर घर बनाते आयताकार, ऐसे स्थान मुकाम जो त्रिकोण रूप में है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर महल बने। यही पहले जीवात्मा का सूरत का पड़ाव पड़ा सतलोक से, ये नीचे उतर रही है और यही मन मिल गया। और पहला इसके ऊपर पर्दा, लेकिन ये पर्दा इतना बारीक था, जैसे कोई बहुत सुंदर रेशमी बारीक कपड़ा। कभी कभी आप देखते लोग ऐसा कपड़ा आज फैशन की दुनिया में पहनते कि पूरी शरीर दिखाई देती। अब ऐसा कपड़ा पहनने से क्या लाभ, महंगा भी है, लेकिन अब फैशन का जमाना, उससे अच्छा तो कपड़ा हटा ही दो आप। ऐसे ही बड़ा बारीक झिल्लीदार कपड़ा सूरत पर डाला गया। सूरत को देखने सुनने में कोई कठिनाई तो नजर नहीं आई, इसलिए सुरतों ने इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा भाई नीचे और तमाशा, सर्कस है, चलो नीचे चलो तमाशा देखने। इसके बाद एक समय आया तो धीरे से नीचे उतार दिया। उसको कहते हैं सहस्रदल कंवल, जहाँ व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष बैठे हुए हैं, जिनका सब खेल है। ऊपर के लोग तो इनकी मदद में लगाए गए हैं, खेल इन्हीं का है जो नीचे हैं सहस्रदल कमल में, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। 3 लोक के कर्ता धर्ता यही वरदान में मांग कर लाए। इन्हीं के लिए कहा सतपुरुष भगवान ने कि काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौढ़ी हम रची,
चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। जब सतपुरुष भगवान संत रूप में अवतार लिए तो उन्होंने भेद बताया। कभी हम क्या करें, इन्होंने वरदान में मांग लिया, हमने दे दिया, इन्होंने ला करके फंसा लिया। कैसे फंसा, तरकीब देखो इनकी। जब सहज दल कमल में उतारा, कितने युग, तब युग तो नहीं बना था, अभी धरती पर सतयुग त्रेता द्वापर को युग ये नहीं बना था, लेकिन बहुत टाइम पीरियड तक सहज दल कमल में रोका गया। इसके बाद यही दूसरा कपड़ा, दूसरा पर्दा डाला गया। देखो पर्दे राउंड पर राउंड ऐसे डाल रहे, आंखों पर पट्टी, कि जिससे सूरत अंधी हो जाए। सूरत देश अपना विसराना, अपना देश कैसे भूलेगी। किसी का अपहरण कर लो आप, आंखों पर पट्टी बांधकर, अपने मंडी बाजार में अपहरण करता, बच्चे बच्चियों को अपहरण करके पट्टी बांध करके घुमाते हैं कार में बैठा कर। बच्चे सोचते हैं कि 100 किलोमीटर आ गए, और वहीं देखो घुमा करके वहीं रख देते हैं किसी कमरे में, कोठरी में। जब उनको आंख पर पट्टी है तो दिखाई कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरा पर्दा सहज दल कमल में डाला, इसको कहते हैं सूक्ष्म कपड़ा। ये 9 तत्वों का था, शब्द रस स्पर्श रूप गंध, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष अंतःकरण। अब ये सब एलिमेंट मसाला, तत्व माने मसाला। जैसे मकान कब बनेगा, जब मसाला होगा, रचना कब होगी। गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, लोहा है, तब तो रचना होगी। ये सब मसाला है। ये जब दूसरा कपड़ा पड़ा, तब सुरतों को थोड़ा आभास हो, भाई ये क्या तमाशा हो रहा। फिर बहलाने फुसलाने वाले मन था ही, कहा फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, जरा यहाँ करे, सतलोक तो अपना है ही है, तो दरवाज़ा खुला है, निकल चलेंगे। मेला देख लो, ये बड़ा अच्छा सुंदर मेला है। काल प्रभु के एजेंट मन ने आत्मा को भरमाया। कभी इनको कहो भाई हमने बड़ी अच्छी मंडी बाजार लगाई, जरा घूम लो मेला। अरे मेला देखकर घर तो चलना ही है, मेला लेकिन देख तो लो। लेकिन मेला देखने में खेला हो गया, पिता की अंगुली भूल गई, बच्चा भटक गया। मेले में पिता की अंगुली भूल छूट गई, मेले में ही बच्चा खो गया। अब क्या होगा उसका तमाशा। इस सहज दल कमल में जब एक कपड़ा, इसके बाद बड़े मुद्दत के बाद नीचे अंडी लोक आता है, जिसको बाद में जहाँ स्वर्ग वैकुंठ की रचना होगी। इसी अंडी लोक में आगे स्वर्ग वैकुंठ नरक देवी देवता सब, इसी में ब्रह्मा विष्णु शंकर का थाना बनाया जाएगा। यहाँ पर 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये गुण का जब कपड़ा पड़ा तो जीवात्माओं में डिवाइडेशन होने लगा, पार्ट होने लगा। गुण के प्रभाव से जीवात्माओं का आचार विचार, इनकी क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ डिफरेंस होने लगा। अभी तक तो सब बराबर बराबर चल रहा था, समाजवादी व्यवस्था। सत्वगुण वाले कुछ अच्छा बोलते थे, रजोगुण वालों में कुछ घमंड की बात आने लगी, तमोगुण वाले कुछ गलत प्रवृत्ति के गलत गंदा काम। यहीं से जीवात्माओं में डिवाइडेशन प्रारंभ होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन मैंने गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 जात वर्ग बना दिया। किसका बना दिया? मैंने सुरतों को 4 डिवाइडेशन, जिसको आप वर्ण कहते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहते हुए भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, मुख से कोई बच्चा पैदा होता है? लोग कहते हैं, नहीं समझते। यानी जो सतोगुणी के लोग थे, इनको भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान दिया मुख से। जिनको ज्ञान मिल गया वो ब्रह्मज्ञानी बन गए, ब्राह्मण बने गए। जिनको क्षत्रिय बाहुबल की ट्रेनिंग दी गई हथियार चलाने की, वो क्षत्रिय बने। कहते भाई क्षत्रियों का जन्म भगवान ब्रह्मा के बाहु से भुजा से हुआ, इस भुजा से जन्म होगा। जिनकी बाहों में बाहुबल आया, जिनको क्षत्रिय ट्रेनिंग दी गई, ये रजोगुण का खेल था। रजोगुण से लोग राजा प्रजा की बात, यही से डिवाइडेशन हो जाएगा। अभी ऊपर तो कोई राजा प्रजा की बातें नहीं थी, ना गुरु ना चेला,
सब में बोला एक अकेला कोई अज्ञानी नहीं, सब ज्ञानी हैं। इसी तरह से धीरे 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 बड़े मुद्दत के बाद फिर देखो मृत्यु लोक का पसारा कर दिया और यहाँ ला करके 5 तत्व का क्षितिजल पावक गगन समीरा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का स्थूल कपड़ा, ये सबसे मोटा कपड़ा था। इसमें जब जीवात्मा को डाला गया तब जीवात्माएं भड़क गई और बहुत से लोग उसी से मरे। कहा धोखा हो रहा है, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा, निकल चलो यहाँ से, अभी दिन डूबने में समय है, ये तमाशा दिखा करके रात हो जाएगी, मेला में रात हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, फंस जाओगे। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा। हमारे बहुत से साथी वापस चले गए, बहुत सी आत्माएं। गुरु महाराज कहते बहुत से तो निकल गए, लेकिन हम लोगों ने कहा अरे भाई अभी बहुत दिन और तमाशा देख लिया जाए, थोड़ा और मेला देख लिया जाए। तब तक ज्ञान का सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। रास्ता सूरत दे सपना बिशराना, रात हो गई, अंधेरा हो गया, अब जाओगे कहाँ, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेले का तमाशा देखते देखते दिन डूब गया, रात बिजली गुल हो गई, मेले में भगदड़ मच गई और वो जीवात्माएं जो बच गई देखो आज तक यहाँ भटक रही हैं। अब इनको निकालने में कितनी जुर्रत, कितनी परेशानी। और जब कहा भाई जब ये भटक गए, ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष चित दया समान, संत रूप हुए जग में आए, सत्यलोक का पता बतान, सूरज शब्द का सच्चा मारक, संत मते का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। कुल मालिक सतपुरुष भगवान ये धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, मानव रूप में संत कहलाते हैं। होते मनुष्य लेकिन संत, संत माने कोई मनुष्य की बातें नहीं है। इसीलिए कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं पड़े यम के फन। हाथरस वाले महाराज जी थे जिन्होंने घट रामायण की रचना किया अपने गुरु महाराज के ही नाम के, हाथरस वाले। एक बार उनका हाथरस में सत्संग चला था किसी गांव में, तब लाउड स्पीकर का ज़माना तो था नहीं, ऐसे 10-20 लोग बैठे हैं, सत्संग खत्म हो गया, सब लोग चले गए। एक बूढ़ी माँ उठ करके खड़ी और ये कहा महाराज आपका सब सत्संग तो समझ में आया, लेकिन एक वाणी हमारी समझ में नहीं आई। आपने कहा रहूं विदेह देह दर्शाऊं,